आज की ब्रेकिंग न्यूज में दो प्रमुख खबरें निकलकर आ रही हैं। पहली खबर UNGA से है। कश्मीर मुद्दे पर फिर घिरे इमरान खान और भारत ने इमरान खान को घेरते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। दूसरी खबर फिलिस्तीन से है। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों द्वारा फिलिस्तीनी जमीन हड़पने का मामला सामने आया है और इजरायली सैनिकों के साथ झड़प में फिलिस्तीन के एक शख्स की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। और अब खबर विस्तार से। बंगाली और आतंकियों के कब्जे की आशंका से जूझ रहे पाकिस्तान की हुक्मरान अभी शुतुरमुर्ग बने हुए हैं। साथ ही भारत खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस कड़ी में उम्मीद के अनुरूप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार तड़के संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का राग अलापा और शांति के लिए भारत को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि यह भारत की जिम्मेदारी है कि वो सार्थक रूप से जुड़े। इसके बाद राइट टू रिप्लाई अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत की UNGA की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान के वजीर आजम को जमकर फटकार लगाई। स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद की शरण स्थली करार देते हुए भारत के अंदरूनी मामलों में बेजा हस्तक्षेप बताया। इमरान खान ने अपने संबोधन के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति जम्मू कश्मीर विवाद के समाधान पर निर्भर करती है। यही नहीं, शांति स्थापित करने का जिक्र भारत को छोड़ते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ सार्थक और परिणामोन्मुखी जुड़ाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत की है। भारत के खिलाफ भरे जहर का उगलते हुए PM नरेंद्र मोदी की सरकार को फांसीवादी करार दिया। कहा कि RSS और भाजपा मुस्लिमों को निशाना बना रहे हैं, मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इमरान ने यह भी आरोप लगाया कि भारत ने कश्मीर पर जबरन कब्जा कर रखा है। इमरान खान के इस अनर्गत प्रलाप का जवाब देते हुए स्नेहा दुबे ने इमरान खान को जमकर खरी खोटी सुनाई। अब आइए सुनते हैं स्नेहा दुबे की स्पीच जो उन्होंने UNGA में दिए हैं। Mr. President, we exercise our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. स्नेहा दुबे ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्य देश भली भांति जानते हैं कि आतंकियों की मदद और शरण देने का पाकिस्तान का इतिहास रहा है। आतंकियों को पल्लवित पोषित करना उसकी कूटनीति बन चुकी है। स्नेहा दुबे ने आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को सीधे तौर पर कटघरे में खड़े करते हुए कहा, यह एक ऐसा देश है जो खुलेआम आतंकियों को न सिर्फ वित्तीय मदद देता है बल्कि उनके हथियार मुहैया कर प्रशिक्षण भी देता है। दुबे ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अंग है, इसमें वह इलाका भी शामिल है
जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान अविलंब अपने कब्जे को खाली कर दे। स्नेहा दुबे ने राइट टू रिप्लाई अधिकार का प्रयोग करते हुए UNGA जैसे प्रतिष्ठित मंच का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि भारत के अंदरूनी मामलों के इस मंच से उठाकर पाकिस्तान झूठ बोलकर विश्व को वर्बल गलाने की कोशिश कर रहा है। सच तो यह है कि आतंकी पाकिस्तान में खुले आम घूम रहे हैं और उसके वजीर आजम इस पर से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए झूठ का सहारा ले प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। Of that horrid event in history, there is not even an acknowledgement, much less accountability. Today, the minorities of Pakistan, the Sikhs, the Hindus, the Christians, live in constant fear and state-sponsored suppression of their rights. This is a regime where anti-Semitism is normalized by its leadership and even justified. Dissenting voices are muzzled daily, and enforced disappearances and extrajudicial killings are well documented. Mr. President, unlike Pakistan, India is a pluralistic democracy with a substantial population of minorities who have gone on to hold highest offices in the country, including as President, Prime Minister, Chief Justices, and Chiefs of Army Staff. India is also a country with a free media and an independent judiciary that keeps a watch and protects our constitution. Pluralism is a concept which is very difficult to understand for Pakistan, which constitutionally prohibits its minorities from aspiring for high offices of the state. The least they could do is introspect before exposing themselves to ridicule on the world stage. Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. Mr. President, allow me to be categorical about India's position. We desire normal relations with all our neighbors, including Pakistan. However, it is for Pakistan to work sincerely towards creating a conducive atmosphere, including by taking credible, verifiable, and irreversible actions to not allow any territory under its control to be used for cross-border terrorism against India in any manner. I thank you, Mr. President. और अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जो फिलिस्तीन से है। इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों के मध्य शुक्रवार को वेस्ट बैंक में झड़प के दौरान एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों और चिकित्सकों ने ये बात कही है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आए एक बयान में कहा गया कि वेस्ट बैंक की उत्तरी शहर नबलस के पास बेइटा गांव में इजरायली सैनिकों के साथ झड़प में 28 साल के मोहम्मद खैबैसा मारा गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि फिलिस्तीन के दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने इजरायली बस्ती के विस्तार और फिलिस्तीनी भूमि को जब्त करने के विरोध में गांव में प्रदर्शन किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और फिलिस्तीन के झंडे लहराए। साथ ही उन्होंने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और इजरायली चौकी पर तैनात सैनिकों पर पत्थर फेंके। वहीं इजरायली सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और बंदूक की गोलियों और रबर से ढकी धातु की गोलियां चलाई। फिलिस्तीन के रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने एक बयान में कहा कि रबर की गोलियों से दर्जनों घायल हो गए और आंसू गैस के कारण अन्य लोगों का दम घुटने लगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनमें से ज्यादातर का इलाज किया गया। गांव की भूमि के कुछ हिस्सों पर एक इजरायली चौकी की स्थापना के बाद से गांव में करीब 4 महीने से संघर्ष जारी है। इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।